तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक घरियाली लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, ये कालनेमी लोग हैं। और ऐसे कालनेमियों से हिंदू जनमानस को सावधान रहने की जरूरत है। अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुविधा के लिए हिंदू को हिंदू से लड़ाकर ये बांटने की साजिश है। और ये मुसलमानों का षड्यंत्र है, आतंकवादियों द्वारा फंडिंग की जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रसाद दी जा रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को हिंदू से बांटने की साजिश करें और कुछ नहीं। यह देश संविधान से चलता है, तो संविधान में जो लिखा है, पहले तो संविधान में जातिवादता को खत्म करने का अगर उपाय किया जाए तो जात प्रमाण पत्र पहले आप बंद करिए। अगर समानता लाना चाहते हैं तो जात प्रमाण पत्र देना आप बंद कर दिए। जात प्रमाण पत्र कौन देता है? रामचरितमानस, कोई बाबा, कोई धर्मगुरु, कोई शंकराचार्य जात प्रमाण पत्र देता है क्या? जात प्रमाण पत्र तो संविधान देता है, तो पहले उसको बंद कर दो ना। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अब 2024 की रणनीति सभी राजनीतिक दल अपनी निर्धारित करने लगे हैं और जब भी चुनाव निकट आते हैं हमारे देश में तो धर्म पर भी निशाना होता है और सनातन धर्म पर ज़रूर निशाना होता है। हिंदू मतों को किस तरह से टुकड़ों में बांटा जाए, हिंदू मतदाता विभाजित हों, इसके लिए तमाम प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। महंत जी, सनातन धर्म पर ही ऐसे राजनीतिक प्रयोग क्यों बार बार होते हैं? पुराने वक्त से ये दौर चला आ रहा है, मंडल कमंडल के दौर से चला आ रहा है कि हिंदू वोटर्स को कई टुकड़ों में बांटकर उनका वोट लेने का प्रयास किया जाता है क्या कि हम इतने सहिष्णु होते हैं कि कोई कुछ कहते भगवान जाने, ठाकुर जी जाने, वो पाप कर रहा है, वो पापी है, भगवान दंड देंगे, यह करके कह के हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं, ये ठीक नहीं है। सहिष्णुता का मतलब ये नहीं होता है किसी भी धर्म को गाली दी जाए, किसी भी संस्कृति को अपमानित किया जाए, हम बर्दाश्त करें। पाप करने से ज़्यादा पाप देखना और उसको सहन करना वो सबसे ज़्यादा अहितकर होता है और वो ठीक नहीं होता है। जिस प्रकार से लगातार हिंदू को हिंदू से बांटने की साजिश कुछ नेताओं के द्वारा हो रहा है, दुखद है, निंदनीय है। उन नेताओं से मैं पूछता हूँ, ठीक है, आप सनातन को नहीं मानते हो, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा। यह देश धार्मिक पुस्तकें से तो चलती नहीं है ना, यह देश संविधान से चलता है। तो संविधान आपको छूट दिया है, लेकिन संविधान निज स्वतंत्रता की छूट दी है, लेकिन संविधान यह छूट नहीं दिया किसी के धर्म को गाली दो, अपमानित करो, किसी भी व्यक्ति को उल्टी सीधी बात कहो। जिस प्रकार से समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना नाम में परिवर्तन करना चाहिए, उनके अपने नामों में नेवला खान कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस्लाम को नहीं मानते हैं तो ये नहीं होता कभी हम इस्लाम को गाली देते हैं। हम ईसाई को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ईसाई को गाली दें। हम सनातन को मानते हैं और सनातन के मानने वाले का परम कर्तव्य है कि सनातन व्यवस्था में जो भी हमारे देवी हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, उनका स्वागत सम्मान, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उस धर्म ग्रंथ का स्वागत और सम्मान। बहुसंख्यक समाज के देश में कष्ट इस बात की है कि इन राजनीतिक दल के नेता जो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, ये कहते हैं कि हम सभी धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन सनातन को गाली देने पर प्रमोशन हो जाता है और सनातन के पक्ष लेने पर उसको पार्टी से निष्कासन कर देता है। ये दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी का है। यह लड़ाई राजूदास का कोई निजी नहीं, ना राजूदास से स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी लड़ाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस जलाने की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर बैन करने की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य गीता को फाड़ने की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान कृष्ण और भगवान राम को गाली देते हैं। इतना दुखद है, इतना निंदनीय है। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर दम हो तो इस्लाम के कुरीति के बारे में बोल के देख लो। इस्लाम में सीधे तौर पर मुझको काफिर कहा गया है और काफिर और बुत पूजक का उनके एक ही सज़ा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। उस पर कभी इन्होंने डिबेट नहीं छेड़ी, कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया। मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में ओबीसी एससी किसी भी दलित का किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, उस पर उन्होंने सवाल नहीं खड़े किए। रामचरितमानस का उनके पास अध्ययन ही नहीं है। अगर अध्ययन होता, पढ़े होते तो कभी
इस प्रकार से दुर्बुद्धि वाली भाषा का वो इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी हमारी देवी देवताओं को गाली नहीं देते। हम तो उस सनातन परंपरा को मानने वाले हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ कार्य करते हैं, काम करते हैं। हमारी माताएं चींटी को भी मारने नहीं देती है, बच्चों को डांटती है और वो धीरे से उसको चीनी और आटा दे देती है। पक्षियों के लिए वो छत पर पानी रख देती है। हम इतना प्राकृतिक से प्यार और प्रेम करते हैं कि वट को एक धार्मिक आधार देकर पूजा करते हैं। पीपल में कई लाख देवी देवता को वास मानकर उसकी पूजा करते हैं। हम तो इतना सहिष्णु हैं कि जो सर्प है विषैले नाग, उसकी भी एक दिन हम दूध पिलाते हैं, पूजा करते हैं। हम इतना जो है सनातन इतना पर्यावरण और प्राकृतिक समाज से लगाव रखता है कि नदी को जल संरक्षण के नाते पूजा करते हैं, माँ मानते हैं, तालाब की पूजन करते हैं, हम कुआं की पूजन करते हैं। और मानवता की तो बहुत बड़ी मिसाल है सनातन परंपरा। आप देख सकते हो कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा। फिर भी हम किसी भी मुसलमानों को जब जा रहा था तो दर्द हो रहा तो उसको हम रोक रहे थे, और वहाँ से लाश भर के आ रही थी ट्रेनों में, और यहाँ से हम अनाज भर कर दे रहे थे। कई वर्षों तक भारत सरकार कई लाख रुपया हर साल की पाकिस्तान की स्थिति खराब ना हो जाए चलाने के लिए, आज़ादी के बाद भी हम यहाँ से पैसा देते थे। हम तो उस संप्रदाय, उस मजहब के मानने वाले हैं। अगर कोई सनातन को गाली देता है तो दुर्भाग्य है। यह राजू दास की लड़ाई नहीं है, राजू दास के ऊपर हमला नहीं, ये सनातन को ऊपर हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को गाली देते हैं, हमने तो कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कोई ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने लायक नहीं होते, 72 टुकड़े उनके हो गए होते। निसंदेह आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, और यथार्थ में भी हम देखते हैं तो कुछ दिनों पहले ही हमारे देश की सरकार ने अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क को, जहां पर कहा जाता है कि आतंकियों ने पूरे देश पर कब्जा करके एक सरकार बना ली, उस मुल्क को भी सहिष्णुता की शायद चरम पर जाते हुए वहां भी हज़ारों टन गेहूं भेजा भारत सरकार ने। खैर, अब ये इस विषय पर जो हमारे धर्माचार्य हैं, आपने इस विषय पर बड़ा प्रतिवाद किया, लेकिन शंकराचार्यों की ओर से कोई इस पर मजबूत बयान नहीं आया। बहुत से धर्माचार्य हैं, बहुत लोग हैं देश में जो कहीं ना कहीं सनातन के संरक्षण में या सनातन से जुड़कर अच्छी स्थितियों में हैं। लोग इतना ज़्यादा बर्दाश्त क्यों कर ले रहे हैं, संत समाज खास तौर पर, जिसके कंधों पर नेतृत्व की और मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि साधु बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का होता है। महात्मा कभी किसी का अहित नहीं चाहता है। महात्मा दुष्टों को भी आशीर्वाद दे देता है कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो, भला हो, तुमको भगवान सद्बुद्धि दे। महात्मा कभी ये नहीं कहता कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाओ। दुष्ट भी है तो चलो ठाकुर जी तुमको दंड देंगे और भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। साधु इस भाव का होता है। इसके नाते मुझको लगता है कि साधु उग्रता और मेरे जैसे उग्र होकर ये नहीं कह दे कि हाँ लाओ सरतन से जुदा कर दो तो 21 लाख रुपया देंगे, इस भाव के महात्मा नहीं होते, महात्मा के प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन मैं इन संत महात्मा ऋषि मुनि महात्मा से निवेदन करूंगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। आज काबुल में, कंधार में, अफगानिस्तान में, नाइजीरिया में, सीरिया में, ईरान में, इराक में कहीं न तो राजू दास है, ना कोई महामंडलेश्वर है, ना कोई जगत गुरु है, ना शंकराचार्य। हिंदुस्तान में ही शंकराचार्य क्यों पाए जाते हैं? हिंदुस्तान में ही जगत गुरु क्यों पाए जाते हैं? हिंदुस्तान में देवी देवताओं के मंदिर क्यों पाया जाता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिंदू समाज बहुसंख्यक है, हिंदू समाज है। आज स्थिति बहुत ही खराब हो गई जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की स्थिति इसलिए खराब हो गई, वहाँ कट्टरता का भाव उत्पन्न हुआ, मलेच्छों का साम्राज्य होना शुरू हो गया। मलेच्छों का साम्राज्य में देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, काटे जा रहा था, भगाया जा रहा था, सब लोगों ने स्वीकार किया। आज से 100 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान में बौद्धों की जनसंख्या 63% था, हिंदुओं की जनसंख्या 34% था, ईसाइयों की जनसंख्या 3% था। आज 1.5 साल पहले वहाँ पर तालिबानियों का हुकूमत आया और वहाँ पर टोटल हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी ऐसे मिलाकर 3700 कुछ संख्या बचे थे जो वापस आए। आप समझ सकते हो, एक समय था कि 63%, 34%, 4, 3, 2, आज
मुश्किल से 3,700 मैक्सिमम 4,000 लोग ही बच पाए वहाँ पे। आप देखिए अफ़गानिस्तान में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ तो अफ़गानिस्तान की स्थिति यह थी कि हिंदुस्तान में 6 करोड़ मुसलमान थे, आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान हैं। पाकिस्तान में 3 करोड़ हिंदू थे, आज हिंदू 0 बराबर हो गए। अभी तत्काल की घटना है, 5 दिन पहले का एक घटना है। 5 दिन पहले एक महिला ने यह कहा कि मुसलमानों को मना कर दिया कि हमारी बेटी अभी 9 साल की है और 9 साल में हम इसकी विवाह नहीं कर सकते और हम किसी हिंदू से ही इसकी शादी करेंगे, तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकता। यही कह दिया कि तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकता, तुम मुसलमान हो। इस निंदा कानून के तहत पूरा परिवार को उठा ले गया और उसके पति को पीट पीट कर थाने में ही जला दिया। और हिंदुस्तान में यहाँ का उपराष्ट्रपति, यहाँ का राष्ट्रपति, जनरल, कर्नल, सांसद, विधायक, मिनिस्टर, मंत्री सब मुस्लिम कौम से होते हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था देश की संपदा पर पहला किसी का अधिकार है वो तो मुसलमानों का अधिकार है। हमने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया, ऐसे भी लोग थे। इसके नाते हिंदू को सतर्क और सजग होना चाहिए। हम किसी को गाली नहीं देते, किसी को अधिकार नहीं किसी धर्म संस्कृति को अपमानित करने का, लेकिन उनका भी अधिकार नहीं है सनातन को गाली दें और मजाक बनाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में महासचिव थे तो सुल्तानपुर में एक बार उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था और वहां पर उनके विरुद्ध उस समय ही न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई थी जो आज भी चल रही है। इसके बावजूद बीजेपी ने, जो कि हिंदुओं के वोट से सरकार बनाती है, बीजेपी ने पिछली गवर्नमेंट में उनको शामिल किया, बड़ा पद दिया। उनकी बेटी वो भी हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखती, उनको भी बीजेपी ने सांसद बनाया। इसके पहले डॉक्टर उदित राज का आपने नाम सुना होगा, वो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। उनके जीवन में पहली बार लोकसभा जाने का अवसर भी उनको भाजपा ने ही दिया। सावित्रीबाई फुले बहराइच की एक नेता हैं, उन्हें भी उनके जीवन में पहली बार विधायक और सांसद बीजेपी ने ही बनाया। ये सभी लोग प्रमुख रूप से हिंदुत्व के विरोधी हैं। बीजेपी ने ऐसे लोगों को क्यों पोषित किया और बीजेपी की सरकार में ऐसी बातें क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या बीजेपी कोई अलग तरह की राजनीति खेल रही है या बीजेपी बहुत डिफेंसिव हो गई है, सत्ता में आने के बाद बहुत सेकुलर हो गई है, कुछ कांग्रेस की नीतियों का अनुसरण कर रही है, इसलिए पूरे देश में इस तरह का दुस्साहस लोगों का हो रहा है, भावनाओं को भड़का रहे हैं, संविधान की भी अवहेलना कर रहे हैं, पवित्र ग्रंथों को जला रहे हैं सड़कों पे? देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, न किसी पार्टी के पक्ष लेकर बोल रहा हूँ। हम एक धर्मगुरु हैं, सनातन धर्म के रक्षक होने के नाते सनातन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। विषय बीजेपी, कांग्रेस और सपा बसपा का नहीं है। विषय ये है कि भगवान राम, सभी दल, सभी पार्टी, सभी व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति के, राजू दास का ही कॉपीराइट भगवान राम पर, कृष्ण पर और रामायण और गीता पर नहीं। सभी हिंदू जनमानस का कॉपीराइट उस पर है। जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका है। जितना दायित्व स्वामी प्रसाद मौर्य और सनातन के विरोध करने वाले का मेरा है उतना ही आपका है। हर व्यक्ति को इस चीज़ को मानना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं संघ विचारधारा का। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को। मैं कोटि कोटि चरण वंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। जिस प्रकार से अभी तक पूरे देश में सिर्फ टोपी की बात होती थी, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती थी, लगातार इन नेता, इन राजनेता सिर्फ रोज़ा इफ्तारी करते थे। आज मोदी जी के नाते इतना परिवर्तन आ गया कि मोदी जी के देखा देखी हर व्यक्ति त्रिपुंड लगाना स्टार्ट कर दिया, मंदिर मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। जो लोग कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उनको राजनीतिक शुरुआत अयोध्या से करनी पड़ती है, राम और परशुराम की बात करनी पड़ती है। जो कहते थे कि बाबरी मस्जिद जब गिराई जा रही थी मेरी नानी को बहुत तकलीफ हो रहा है, आज वो दिल्ली से बोलते हैं कि अयोध्या में निःशुल्क बस यात्रा कराता हूँ, भगवान राम की मंदिर बन रही है और मैं चरण धोकर पूरे दिल्ली वासियों को ऊपर छिड़कता हूँ कि वातावरण शुद्ध हो जाए। जो कहते थे राम काल्पनिक है, जो राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देते थे, जो राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, आज वो त्रिपुंड लगा रहे हैं और कुर्ते के ऊपर से जनेऊ दिखा रहे हैं, मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। तो इतना परिवर्तन किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। और
लोग सजग हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ऐसे लोग जो समाज में विषैले नाग के तरीके घूम रहे हैं, जो समाज में जहर उगल रहे हैं, जो समाज में हिंदू को हिंदू से लड़ाकर जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। यह अपेक्षा और यह अभिलाषा करते हैं हम सरकार से। महाराज जी, एक विषय है जिस पर जो हिंदुत्व की कमज़ोर नस भी कही जाती है, कई बार हम लोग सुनते हैं, बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं, जातिवाद को लेकर कहा जाता है कि जातिवाद वाकई में हिंदू समाज की एक दुर्बलता है। लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन धरातल पर कई बार ऐसे विषय सामने आ जाते हैं। संतों को, जागरूक लोगों को, शिक्षित लोगों को आपका क्या संदेश है? जातिवाद की समस्या को कैसे दूर करें कि समरसता कायम हो, संगठन की भावना कायम हो, और धरातल पर भी, सिर्फ बड़े मंचों पर नहीं, धरातल पर भी सभी जातियां जो सनातन धर्म की जातियां हैं उनकी सही परिभाषा लोग समझें, एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करें। तो इससे कैसे समाज को बचाएंगे और संत समाज को क्या भूमिका इसमें निभानी चाहिए? इस्लाम में 2900 जातियाँ हैं, एक नहीं, किसने बनाया? 2900 जातियाँ। और जातियाँ इतना ज़्यादातर वहाँ जातिवादता है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। 72 फ़िरके हैं और 72 फ़िरके की अलग अलग मस्जिद हैं। हिंदुस्तान में चलिए ठीक है, चल जाएगा। आप देख लीजिए ईरान, इराक, सीरिया, नाइजीरिया, तुर्किस्तान, ऐसे देश हैं जहाँ आए दिन बम धमाके होते हैं। वहाँ तो कोई कांग्रेस नहीं, बसपा नहीं, सपा नहीं, कोई राजू दास नहीं, कोई शंकराचार्य नहीं। वहाँ ऐसा क्यों होता है? अब आ जाइए ईसाई। ईसाई में 1600 जातियाँ हैं, 100 और बढ़ा दीजिए, और कुछ जातियाँ मिलाकर 1700 जातियाँ हैं। वहाँ ये स्थिति है कि जब दफनाया जाता है, वो भी जाति देखकर दफनाया जाता है कि किसके बगल दफनाया जाएगा, उस शमशान भूमि में उसको दफनाया जाए कि नहीं जाया जाए। इस पर किसी ने चर्चा किया क्या? इस पर कभी बहस हुआ क्या? किसी ने बहस नहीं किया, किसी ने चर्चा नहीं किया। आपने भी कभी इस पर नहीं उठाया होगा, चर्चा नहीं किया। सनातन में कहाँ कुरीति है? सनातन में एक ही घाट पर साधु भी दफनाया जा रहा है, उसी घाट पर सामान लोग भी जलाया जा रहा है, उसी घाट पर राजा भी जलाया जा रहा है। घाट तो एक ही होता है, कोई अलग घाट तो नहीं बना है। इनके यहाँ तो सब अलग अलग शमशान बने हुए हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग व्यवस्था है। ये इसमें दफनाए जाएंगे, इसमें दफनाए जाएंगे, इसके बगल में ये नहीं दफनाया जाएगा। आप चलिए आइए मंदिर में आ जाइए। मंदिर में तो कहीं नहीं लिखा है मेरे यहाँ नारी भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, कोई जाति बातता है ही नहीं। हर व्यक्ति जाता है, कभी किसी को पूछा नहीं जाता तुम किस जाति को हो, दर्शन में तुम नहीं जा सकते, नहीं आ सकते। मैं साधु हूँ, मेरे यहाँ 1000 संत हैं, अनेक अनेक प्रकार की जातियाँ का। हमारी जात बता दो, कोई बता दे हमारी जाति। मैं संकल्प करता हूँ तो मैं कहता हूँ अछूत गोत्र, जब पूजन करता हूँ। हमारे यहाँ ऐसी कोई जाति प्रथा व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, उदित दास जैसे लोग, सावित्रीबाई फूले जैसे लोग, आपने और भी कुछ नाम लिया। ऐसे लोग एक तरफ तो वो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव की बात तो करते हैं। मैं पूछता हूँ उदित राज से, उदित राज जी SC कास्ट के हैं, यादव की बेटी से शादी कर लें, किसी पासी की बेटी से शादी कर लें, अपने बेटे की शादी कर लें। स्वामी जी की आपने बात किया, नाम पहले तो परिवर्तन कर लें। स्वामी प्रसाद मौर्य गद्दावर मंत्री थे बीएसपी के, बीएसपी सरकार में थे, तब पार्टी कार्यालय के बाहर कोई पोस्टर नहीं लगा। तब तो उन्होंने ये समय नहीं कहा था कि रामचरितमानस को बैन कर दो, हमारी सरकार है। बीजेपी में जब मलाई काट रहे थे तब तो उन्होंने नहीं कहा। सपा में पहुंच गए तो आज उनकी अपनी राग, अपनी ढपली अपनाने लग गए। तो सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सनातन में सिर्फ व्यवस्था, सृष्टि जब बनी थी तो कर्म के आधार से वर्ण बनाया गया था, वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था नहीं थी। वर्ण कहाँ से तय हुआ? जैसे आज संविधान जिस प्रकार से तय किया SSP है, ये DIG है, DM है, कमिश्नर है, कप्तान है, ये सामान पुलिस वाला है, ये IS है, PCS है, ये प्रोफेसर है, ये डॉक्टर है, ये प्राइमरी का टीचर है, ये इस फला का टीचर है, वो व्यवस्था बनाई गई थी। आज देखिए नीच कौन बताता है? संविधान में तो कहा गया ये OBC है, SC है, फला है। रामचरितमानस में कहाँ कहा गया है?
कि इसको नहीं आने दिया जाए, इसको आने दिया जाए, इसका दुराव इसका बराव। यह देश संविधान से चलता है। तो संविधान में जो लिखा है, पहले तो संविधान में जातिवादता को ख़त्म करने का अगर उपाय किया जाए तो जात प्रमाण पत्र पहले आप बंद करिए। अगर समानता लाना चाहते हैं तो जात प्रमाण पत्र देना आप बंद कर दिए। जात प्रमाण पत्र कौन देता है? रामचरितमानस, कोई बाबा, कोई धर्मगुरु, कोई शंकराचार्य जात प्रमाण पत्र देता है क्या? जात प्रमाण पत्र तो संविधान देता है, तो पहले उसको बंद कर दो ना। और उसके बाद जो बड़े बड़े लोग हैं, एससी कास्ट के बड़े लोग हैं, ओबीसी कास्ट के बड़े लोग हैं, सामान्य कास्ट के जो बड़े लोग हैं, ये जब तक जो दीन है, हीन है, गरीब हैं, सभी कास्टों में, उसको अपने साथ जब तक बैठाएंगे नहीं, वार्ता नहीं करेंगे। बहुत अमीर हैं आप, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने बड़े नेता हैं और वो अपने बेटी की शादी किसी गरीब से नहीं किया। अपने बेटी को उन्होंने टिकट दिलाया। एक झोपड़ी में रहने वाला मौर्य समाज को उन्होंने तो नहीं कहा, जो सामान्य मौर्य समाज का व्यक्ति था, इसको टिकट दे दो। अपने बेटी के लिए लड़े, बेटी को दिलाए, बेटा के लिए लड़े, बेटा को टिकट नहीं मिल गया, पार्टी छोड़ा। अपने बेटे की जगह किसी सामान्य मौर्य का बात किए होते तो मानता कि सामाजिक समरसता की बात करते हैं। अभी तत्काल की घटना है, कानपुर का घटना बहुत निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य उसके लिए ट्वीट तो नहीं किया क्योंकि ब्राह्मण समाज से थी, इसलिए नहीं ट्वीट किया, नहीं बोले। तो ये शुद्ध रूप से राजनीतिक घरियाली लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, ये कालनेमी लोग हैं। और ऐसे कालनेमियों से हिंदू जनमानस को सावधान रहने की जरूरत है। अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुविधा के लिए हिंदू को हिंदू से लड़ाकर ये बांटने की साजिश है। और ये मुसलमानों का षड्यंत्र है, आतंकवादियों द्वारा फंडिंग की जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रसाद दी जा रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को हिंदू से बांटने की साजिश करें और कुछ नहीं। तो महंत राजू दास ने कई बड़े सवालों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी, जवाब दिया। और एक बहुत बड़ी बात जो आपने कही है वो ये है कि अब सरकार को विचार करना होगा कि जातिवाद धर्माचार्यों की वजह से फैल रहा है या जो जाति प्रमाण पत्र गवर्नमेंट जारी करती है संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उससे फैल रहा है। और जाति की जो समस्या है, जाति की जो राजनीति है, इसको वाकई में अगर देश से दूर करना है, समरसता को कायम करना है, तो सरकार को मूक दर्शक बनकर यहाँ पर नहीं रहना होगा। संसद को भी अपना मौन तोड़ना होगा और इस समस्या के निराकरण के संवैधानिक उपाय भी करने होंगे। द इंडियन ओपिनियन के लिए अयोध्या से दीपक मिश्रा।